डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ लिया था और आज की क्लास में मैक्सिमा मिनिमा पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपन करेंगे। क्वेश्चन है इन वन डायमेंशनल motion in one dimensional motion, position of particle depend on the time is given by x equal to 12t minus 3t square, where x is in meter and small t is in second. At which instant the value of x is maximum. Value of x is maximum. Okay. In one dimensional motion, position of particle depend on that. Time is given by x equal to 12t minus 3t square, where x is in meter, t is in second. At which moment or instant the value of x is maximum. Value of x is maximum. According to condition of maxima, first differential coefficient of x with respect to t equal to 0 and second differential coefficient of x with respect to t is negative, then function gives the maximum value. Now answer: x equal to 12t minus 3t square. X equal to 12t minus 3t square. Differentiation with respect to t. Differentiation with respect to t. dx by dt equal to dy dt 12t minus 3t square. Okay, dx by dt, first differentiation coefficient of x with respect to t equal to 12 dy dt small t minus 3 dy dt t square dy dt t square. Okay, dx by dt इक्वल टू 12 t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 t रेस टू 1 माइनस 1 माइनस 3 2 t रेस टू 2 माइनस 1. ओके, dx by dt इक्वल टू 12 है माइनस 6t t रेस टू 0 t रेस टू 0 की वैल्यू होगी 1 और ये हो गया 6t. dx by dt इक्वल टू 6t और सेकंड differential again
differentiation with respect to t, d square x by dt square equal to d by dt 12 minus 6t equal to d by dt 12 minus 6 d by dt small. Okay, d square x by dt square इक्वल टू 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0 माइनस 6 t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 t रेज टू 1 माइनस 1 और ये हो गया 1 तो माइनस करके आ गया 6. सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t is -6. It is negative. It means value of x is maximum. फर्स्ट कंडीशन dx by dt इक्वल टू क्या 0 और dx by dt इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो dx by dt की वैल्यू 12 minus 60 12 minus 60 इक्वल टू 0 6t इक्वल टू 12 और t इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2 सेकंड. कौन से सेकंड पर? 2 सेकंड पर x की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर 12t minus 3t square. X equal to 12 into 2 minus 3 into 2 का square. X equal to 24 minus 2 का square 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो आंसर क्या हो गया 12 मीटर. मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी होगी? 12 मीटर होगी और कौन से इंस्टेंट पर होगी? t इक्वल टू कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर होगी. नेक्स्ट टॉपिक करना इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन Actually, integration is opposite process of differentiation. Actually, integration is opposite process of differentiation. It means d by dx differentiation of function x equal to अपने को मिलता है gx. ओके, और gx का इंटीग्रेशन करें तो अपने को क्या मिलेगा? fx. ये ऑपोजिट प्रोसेस है. इंटीग्रेशन साइन है ये इंटीग्रेशन साइन gx dx इक्वल टू fx. एक्चुअली इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन. जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया वो मिला आपको gx और gx का इंटीग्रेशन किया तो वापस आपको क्या ऑब्टेन हुआ? fx. ओके, there are two types of integration. There are two types of integration. First है indefinite integration. Indefinite integration. And second है definite integration.
इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? हाँ, फर्स्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन पढ़ेंगे। डी वाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू अपने को टेन वर जी एक्स। ओके, डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स सी, और ये आपको ओपन हुआ डी वाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यू नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब फर्स्ट केस में इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन फर्स्ट केस। इन सेकंड केस इंटीग्रेशन ऑफ, इन सेकंड केस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू अपने को क्या प्राप्त होगा? एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी। इन बोथ केसेस सेम फंक्शन। इन फर्स्ट केस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स we obtain fx. In second case integration of gx we obtain fx plus c. It means uncertainty of constant arises. यहाँ पर कांस्टेंट की क्या है? अनसर्टेनिटी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। कौन सा इंटीग्रेशन कहा जाता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। इस केस में कांस्टेंट नहीं आया, इस केस में कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट की क्या रहेगी? अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। सम फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट, constant into dx, constant into dx। तो constant आ गया बाहर, constant integration dx, constant integration dx। first, second, if constant is function of constant is multiplication of function, if constant is multiplication of function, constant is multiplication of function, then constant remains unaffected, remains unaffected, therefore integration c gx dx, c integration of gx into dx। ओके, हाँ, थर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ algebraic function, integration of algebraic
इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू माइनस 1, x नॉट इक्वल टू माइनस 1। ओके, थर्ड हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। Now already we studied the differentiation of trigonometric functions with dy dx sin x, differentiation of sin x equal to cos x, dy dx cos x, differentiation of cos x equal to minus sin x, dy dx tan x और differentiation of tan x equal to sec square x। Okay, differentiation of actually integration is opposite function of differentiation। cos x का differentiation क्या होगा? cos x का integration sin x और minus sin x का integration cos x। cos x dx integration of cos x equal to sin x और integration of sin x dx equal to cos x। बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x, माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इक्वल टू tan x और dy dx cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो यह है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। और dy dx sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x और dy dx cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। ओके, इसका डिफरेंशिएशन अपन करें, ये cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cot x। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x और माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cosec x। यहाँ इसका इंटीग्रेशन अपन करें, इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू cot x या मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x। ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इक्वल टू sec x। और थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x cot x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x
cot x इक्वल टू cosec x, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x, ये फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, logarithm function. Okay, integration of logarithm function, logarithm function में ऐसा क्या है? You know that d by dx log x, differentiation of log x equal to 1 by x. Actually, integration is a opposite function of differentiation. log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। ओके, इंटीग्रेशन 1 by x dx इक्वल टू log e base x, log e base x। इंटीग्रेशन ऑफ exponential function, exponential function d by dx e raised to x equal to e raised to x, differentiation of ex equal to ex, it means actually integration is opposite function of differentiation। ex का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ex आएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन ex dx इक्वल टू ex। ओके,